तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज अपने नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। Q4 के जो उसके रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली वो अनाउंस हो गए हैं। तो एक बारी क्विकली देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, किन चीज़ों पे बैंक ने ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट किया है और जो सबसे बड़ा कंसर्न इस बैंक के साथ था वो जो अभी फ्रॉड इनके बैंक में डिटेक्ट हुआ था चंडीगढ़ से रिलेटेड, उसके बाद कितनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। तो एक बारी पहले अगर हम शेयर पे बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 672 रुपीज़ के आसपास है। 58 रुपीज़ से एक अच्छी रिकवरी इसने दिखाई थी, जब न्यूज़ आई थी तो 58 रुपीज़ तक ये शेयर पहुंच गया था। अभी अगर हम इसके रिजल्ट्स पे चलते हैं क्विकली, तो अगर हम कुछ की नंबर्स पे बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसके जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये दोनों में ही एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और कासा रेशो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 24% की यहाँ पर ग्रोथ है और जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएज है यहाँ पर भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 5.93% के आसपास है, तो स्टेबल हैं ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 319 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हैं, लगभग 36% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर फ्लैट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रीजन है जो अभी रिसेंटली एक नोन रिस्क था जो इस बैंक के साथ 483 करोड़ के आसपास का जो फ्रॉड हुआ था। अगर आप ओवरऑल देखेंगे नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो आपको 746 करोड़ के दिख रहे हैं, जहां पर एक अच्छी ग्रोथ है 150% की ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48% की। ये नॉर्मलाइज प्रॉफिट क्या है, जो वन टाइम इम्पैक्ट हुआ है उसको अगर हम इग्नोर करते हैं, जिसमें फ्रॉड इंसिडेंट्स, ट्रेजरी लॉस और इनकम टैक्स रिफंड है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अच्छे नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर्स हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर इस नंबर से बनती हुई आ रही है। अगर मैं ओवरऑल आपको नंबर्स की बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, तो नेट प्रॉफिट में हमने ऑलरेडी बात की है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देख रहे हैं या अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो भी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर लगभग 16% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, ये ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों लेवल्स पे। लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट जो बैंक्स की है वो बढ़ रही है इंटरेस्ट रेट की वजह से, इसलिए जितने भी बैंक्स हैं उस पर इस वक्त नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक इम्पैक्ट आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रोविजंस में शार्प फॉल देखने को मिला है, लगभग 1000 करोड़ 500 करोड़ के आसपास का प्रोविजन में शार्प डिक्लाइन है, जो कि ओवरऑल ये दिखा रहा है कि बैंक के जो प्रोविजंस है, जो उनका स्ट्रेस हो गई थी उनकी ओवरऑल उनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलते हुए उस बैंक को नजर आ रहा है। तो प्रोविजंस घटे हैं, ये काफी पॉजिटिव बात है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डर ये था कि इसके अलावा कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं होगी। तो ओवरऑल कोई बहुत नेगेटिविटी कोई नई निकल कर नहीं आई है इस बैंक के साथ, वो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अभी भी बैंक इस इतने खराब जो 500 करोड़ के एडजस्टमेंट है उसके बाद भी मेंटेन करके रख पा रहा है। इसके साथ अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी के साथ यही आती है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखेंगे वो 36 के आसपास की है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1.25% के आसपास की 1.25 के आसपास की बैठेगी। अब स्टॉक अगर हम प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो आपको महंगा नजर आएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ऑल्दो इनके जो प्रॉफिट्स है, इनकी जो सेल्स है वो अच्छी ग्रो हुई है पिछले 3 साल में, आप देखेंगे 21% की, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन ओवरऑल देखने को मिला है। पहले प्रोविजंस की वजह से वो डिक्लाइन था, अभी ये जो वन टाइम ये इनका फ्रॉड हुआ उसकी वजह से डिक्लाइन आया, तो इसलिए प्राइस टू अर्निंग इनकी हायर लेवल पे यहाँ पर नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसकी वो कम लेवल्स पे है। उसका रीजन है कि नेटवर्थ कंपनी की अच्छी है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो सस्ती नजर आती है और प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगी नजर आता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट नहीं है। बैलेंस शीट काफी अच्छी है लेकिन प्रॉफिट्स उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं पिछले 3 साल से। लेकिन ओवरऑल नंबर्स इसके अच्छे आए हैं, ये यहाँ पर अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। लेट्स सी मंडे को इसके शेयर में कैसा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी गिरावट आपको इसके शेयर में देखने को मिल रही है। लगभग 87 रुपीज से अभी 67 रुपीज के आसपास है और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे 100 रुपए के आसपास गया
किया था ये 2023 में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अच्छी इस शेयर ने नहीं दी है। यहाँ पर अगर आप देखें लगभग CAGR अगर आप देखेंगे 10 साल में ना के बराबर की रिटर्न्स है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, सभी फेजेस में अभी इसके जो रिटर्न्स हैं वो अच्छी नहीं आई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि इस बारी जो नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा अभी यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का इंतजार है कि कब से वो एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं इस बैंक के लिए। लेट्स सी मंडे को क्या होता है।